हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ASR दी एक्सपर्ट का। और आज की वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड का हेल्थ चेकअप कैसे करें। आपको कैसे पता चले कि म्यूचुअल फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए जनरली मैंने भी काफ़ी टाइम से रिसर्च करने की सोची ये, और काफ़ी R&D करते रहते हैं। उसमें से मेरे को एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकला, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ उसको। और तो ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाली। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर में। जनरली क्या होता है कि हमारे पास में जब स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है तो वहाँ पे हम बड़े आराम से ट्रैक कर पाते हैं कि 5, 10, 15 स्टॉक्स हमारे पास में है, तो उसमें से कितने स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, कितने स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से हमको रीज़न भी पता चल जाता है कि यार ये 5 स्टॉक ने अच्छा करा, बाकियों ने नहीं करा, इसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। किसको काटना है, किसको छोड़ना है, वो दिख जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमने डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, जिसकी वजह से ट्रैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं हो पाता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं देख रहा था, काफ़ी टाइम से R&D करी। अब इसके सॉल्यूशन में देखिए एक ऐप है, ये मैं आपको साफ बता दूं, ये पेड प्रमोशन नहीं है। मेरे को एक ऐप अच्छी लगी, इंडी मनी करके ऐप है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जब आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपको बेसिक बहुत ही आसान है। बेसिकली इसके अंदर में लॉगिन करना, आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और उसके बाद में आगे इनको एक्सेस देते हैं। तो ये ट्रैकिंग करके आपके म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो, जितनी भी जगह पे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उसको सम अप करके एक जगह पे लेके आ जाता है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड है एक जगह पे आप ट्रैक कर पाएंगे। फिर साथ ही साथ में क्या होता है, आपके टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को या इन्फ्लेशन के संग परफॉर्मेंस को ट्रैक करके आपको दिखाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह से आपके चार्ट्स बन के आते हैं ना, तो एक ही जगह पे पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का चार्ट बन के आ जाएगा। अब उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए यहाँ पर है, ये दिखाता है कि जो सारे म्यूचुअल फंड की ऑल टुगेदर इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाइज एलोकेशन कितनी है। यहाँ से गेम शुरू होता है। सेक्टर वाइज एलोकेशन कितनी है, वो जब आपको दिखाई देने लग जाता है तो आपको पता चलता है कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप इंडेक्स फंड पे काफ़ी हैवी थे, और जैसे जनरली मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी रहता है कि इंडेक्स फंड पे आप काफ़ी हैवी है, तो आपको दिखाई देगा कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर में एलोकेशन आपको थोड़ी हायर साइड पे दिखाई देगी। IT में थोड़ी हायर साइड पे दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह कंपोजिशन इस समय निफ्टी 50 या सेंसेक्स के अंदर में है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस समय फाइनेंशियल सेक्टर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मेटल्स के अंदर में तेज़ी है, फार्मा के अंदर में तेज़ी है। तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उस चीज़ को लैग कर रहा है, ये आपको दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से आप उसके ऊपर में काम कर सकते हैं कि आपको वो कौन से सेक्टर के अंदर में एलोकेशन कम है। आप उस पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करता हुआ एक म्यूचुअल फंड ले सकते हैं और उसके साथ में अपने एलोकेशन की कमजोरी को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से आप खाना बनता है और दाल को या सब्जी को चेक करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार नमक कम है, मिर्च कम है, मसाला कम है, तो आप उस तरह से उसको डाल देते हैं जिससे कि उसका स्वाद परफेक्ट हो जाए। इसी तरह से आपके पोर्टफोलियो का भी है। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर आपको लगता है मिसिंग हो रहा है, जो इस समय फ्लेवर पे है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली आपको जहाँ पे भी आप देखेंगे म्यूचुअल फंड को स्टैग्नेंट बताया जाता है, 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, इन आउट ना करें। लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके के साइक्लिकल्स काम करते हैं और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आती है वक्त के साथ में, अगर आप स्टैग्नेंट रहे, फिक्स रहे अपनी एक थीम के साथ में कि भाई मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, ठीक है। कुछ सेक्टर्स होते हैं जैसे इंडेक्स फंड हो गए या फिर फाइनेंशियल्स हो गए या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें आपको लंबे टाइम का विश्वास है, आप वहाँ पे कंटिन्यू करें। लेकिन बीच बीच में चिप इन करते रहें जो चीज़ इन ट्रेंड में हो, और उसके साथ में अपने पोर्टफोलियो को एक एक्स्ट्रा पुश दे सकें ऊपर और नीचे जाने के लिए। इसमें आपको एक और अच्छी चीज़ जो मिलेगी इसी म्यूचुअल फंड के एनालिसिस के अंदर में, एक तो सेक्टर वाइज एलोकेशन आपको दिख जाती है, फिर आपको उसमें लार्ज कैप या स्मॉल कैप, मिड कैप कहाँ पे आपकी एलोकेशन कितनी जा रही है वो भी दिखाई देती है। उससे भी आप अपनी एलोकेशन ठीक कर सकते हैं कि अगर स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्रपोर्शन में है और जबकि इनकी सुपर साइकिल चल रही है, तो आप यहाँ पे प्रपोर्शन को बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट फेज़, जो कि सुपर फेज़ है। थोड़ा एडवांस लेवल में भी सोच सकते हैं और इसको डीप थिंकिंग के हिसाब से सोचिए कि जब आप इसमें जाएंगे तो एक नीचे एक और सेक्शन आता है जिसमें आता है कि टॉप होल्डिंग्स। आपने इंडेक्स फंड में लगाया, आपने मिराई एसेट इमर्जिंग फंड में लगाया, एग्जांपल के लिए कैनरा रोबो के ब्लू चिप फंड में लगा दिया है, आपने स्मॉल कैप फंड के अंदर में लगा दिया, XYZ करके आपने डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड्स के अंदर में लगाया। पर ओवरऑल मिला के एक ऐसा होता है कि कई बार हमारे कुछ स्टॉक्स कॉमन होते हैं अक्रॉस दी डिफरेंट म्यूचुअल फंड। तो उसमें से पता लगाने का तरीका होता है कि इसके अंदर में सारे म्यूचुअल फंड के टोटल क्लब करने के बाद में कौन से स्टॉक की वेटेज सबसे ज़्यादा है।
ठीक है, ये बात एक बड़े ध्यान से देखना। इसके अंदर में नीचे आता है टॉप 10 होल्डिंग ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड क्लब टुगेदर। तो जब सबको टोटल करते हैं तो उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स आपके पास में दिखाई देने लग जाती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई देगा कि HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस भी हो सकता है, TCS हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जनरली हर जगह पे पाए जाते हैं, क्योंकि हर किसी ने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, मतलब जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, सब ने 20-30%, 50% तक की एलोकेशंस लार्ज कैप में दे रखी है। लार्ज कैप में भी निफ्टी 50 के टॉप 10 को पिक करके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एलोकेशंस दिखाई दे जाएगी, तो जिससे आपको पता चलेगा कि अगर सेम स्टॉक्स आपने अपने स्टॉक के म्यूचुअल फंड में भी वेटेज दे रखा है तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बेसिकली इक्विटी जिस तरह से परफॉर्मेंस आपको रिटर्न्स देगी वो यहाँ पे भी देगी। तो आपके अगर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर में अगर कुछ स्टॉक्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पर है, जो कि आपको और यहाँ से रिकवरी पूरी हो पाती है, तो आप उसको स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में ना लें। तो एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अगर आपने निफ्टी बैंक ले रखा है, फॉर एन एग्जांपल निफ्टी बैंक का म्यूचुअल फंड ले रखा है, या टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का म्यूचुअल फंड, बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर को कवर करने वाला म्यूचुअल फंड ले रखा है, और वहाँ पे आपने एक सब्सटेंशियल अमाउंट पार्क करके रखी हुई है, अप्रॉक्सीमेटली टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 20%, 30%, 15%, और वहाँ पे एक अमाउंट आ जाती है अच्छी खासी। तो आपको फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पोर्शन को आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू कवर कर लिया है। तो इस तरह से आप इसके थ्रू अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एनालाइज कर सकते हैं। अगर कोई सेक्टर्स अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत छोटा सा कई बार होता है, हम जल्दबाजी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसी के अंदर में ठीक ठाक होती है SIP करते हैं, कुछ जगहों पे हम लमसम में एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 5, 10, 15, 20 हज़ार को, उसको छोड़ देते हैं और जो पड़ा हुआ है हमको पता भी नहीं चलता, वो यहाँ पर ट्रैकिंग में आ जाता है। म्यूचुअल फंड वाइज भी आपको डिटेल दिखाएगा, तो जिसकी वजह से आपको एक होता है कि आपको कहीं से एग्जिट करना है, आपको लग रहा है किसी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाती है। जब कई बार कोई टुकड़ों में चीज़ होती है तो विजिबल नहीं होती, तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रैकिंग कर पाएंगे कि कब म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से निकलना है किसी के अंदर में। अगर आपको लगता है कि आपने पर्टिकुलर थीम को चुना था, वो थीम फ्लेवर आउट हो गई है, तो आप वहाँ से एग्जिट करने के बारे में देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कौन सा सेक्टर्स की वेटेज बहुत ज़्यादा हो रखी है और किस में वो जिसकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही है, और कहीं पर अगर आप मिसिंग आउट कर रहे हैं आप वो ट्रैक कर सकते हैं। आपको अपने टॉप 10-15 स्टॉक्स के बारे में पता चल जाएगा जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है। अगर वो सेम आपके स्टॉक के पोर्टफोलियो में चल रहे हैं तो आप वहाँ से एग्जिट आउट के बारे में सोच सकते हैं। और अगर कोई थीमेटिक म्यूचुअल फंड आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है और आप उसमें एक अच्छा पोर्शन कवर करते हैं, तो आपको उस थीम के स्टॉक्स को डायरेक्टली परचेज करने की मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का एक अच्छा सा एनालाइज कर सकते हैं। और ये आपको ऐप हेल्प करेगी, इंडी मनी ऐप है, इसके थ्रू जाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।